लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें 9 राज्यों के और 2 केंद्र शासित राज्यों से कुल मिलाकर 72 नाम शामिल हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक से सर्वाधिक 20-20 नाम इसका हिस्सा हैं। और वहीं मध्य प्रदेश की बची हुई 5 सीटों पर भी नाम फाइनल हो गए हैं। इसी के साथ सभी 29 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं। लिस्ट में कई बड़े चेहरों के नाम हैं। इनमें नागपुर से नितिन गडकरी, मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल और हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को टिकट दिया गया है। वहीं एक दिन पहले हरियाणा में मुख्यमंत्री पद को लेकर एक बड़ा बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले मनोहर लाल खट्टर करनाल से हरियाणा के चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले बीजेपी ने 2 मार्च को अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 195 कैंडिडेट्स के नाम थे। यानी पहली और दूसरी सूची को मिलाकर बीजेपी ने अब तक कुल 267 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की दोनों सूचियों के बाद में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सभी उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं। इंतजार समाप्त हो चुका है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी को अभी और 29 नाम देने हैं। वो इनके ऊपर और एक्सरसाइज करेगी और इन नामों पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वो कब तक निर्णय लेती है, ये देखना होगा। आइए अब बीजेपी की दूसरी सूची में मध्य प्रदेश से घोषित नामों के बारे में भी आपको कुछ बड़ी बातें, कुछ खास बातें जो हैं वो आप तक पहुंचाते हैं, समझाते हैं। एक एक करके जरा इन बातों को भी समझते हैं। बिल्कुल, लिस्ट में एमपी के 2 मौजूदा सांसदों को पार्टी ने रिपीट किया है। इसमें इंदौर से शंकर लालवानी और उज्जैन से अनिल फिरोजिया को टिकट दिया गया है। ये वो 5 सीटें हैं जिस पर अभी ऐलान पहली सूची में नहीं हुआ था और जो आज सूची आई है उसमें ये 2 नाम रिपीट किए गए हैं। चलिए अब आपको एक एक करके हम और इनके बड़े पॉइंट्स बता दें। 2019 में शंकर लालवानी ने करीब 5.5 लाख वोटों से यहां विजय प्राप्त की थी, जबकि दूसरे जो सांसद हैं उन्होंने तकरीबन 3.5 लाख से अधिक वोटों से यहां पर जीत दर्ज की थी। ये दोनों के बारे में। इधर लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस ने अभी तक पूरी तरह से सूची फाइनल नहीं की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी दोनों ही राज्यों की 40 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इससे पहले जब सूची आई थी, जो पहली सूची आई थी, उसमें स्पेशल 29 को लेकर के एक बड़ा ऐलान करते हैं। देखते हैं एक बार, फिर इसके बाद एक एक करके विस्तार से बताने वाले। चलिए जरा ये देखें, ये टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर 24 के लिए भारतीय जनता पार्टी के ये स्पेशल 29 है। मध्य प्रदेश के ये तमाम बड़े नाम हैं। जरा इन सभी नामों को आप देखें, इन सभी की सूची आप देखें। हर एक जगह से पार्टी ने सोच समझकर क्षेत्रवार इन सीटों को घोषित किया है। जरा देखें, उज्जैन से इसमें अनिल फिरोजिया हैं, इंदौर से शंकर लालवानी हैं, धार से सावित्री ठाकुर हैं, बालाघाट से भारती को टिकट दिया गया है और इसी तरह से शिव मंगल सिंह तोमर, ये पहली सूची में नाम इनका ऐलान हुआ था। मुरैना से भिंड से संध्या राय को मैदान में उतारा गया था। भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर से मैदान में उतारे गए हैं। चुनाव हालांकि हार गए थे, लेकिन इनको फिर से लोकसभा का टिकट दिया गया है। इसी तरह से दर्शन सिंह चौधरी होशंगाबाद से, आशीष दुबे जबलपुर से, फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री हैं, उनको मंडला से मैदान में उतारा गया है। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से हैं, सुधीर गुप्ता मंदसौर से हैं, देवास से महेंद्र सिंह सोलंकी हैं, रोडमल नागर हैं। इसके अलावा आज दूसरी सूची में आप देखें 2 महिलाओं के भी नाम हैं, जिनमें से एक हैं भारती पारधी बालाघाट से और विवेक बंटी साहू, ये हैं छिंदवाड़ा सबसे हाई प्रोफाइल सीट से। गणेश सिंह सतना से हैं, जनार्दन मिश्रा रीवा से हैं, डॉक्टर राजेश मिश्रा सीधी से हैं, हिमाद्री सिंह शहडोल से। ये अच्छी तरीके से आप इन 29 चेहरों को देख लें। 24 के रण के लिए भारतीय जनता पार्टी के ये स्पेशल 29 हैं जो चुनाव मैदान में कड़ी टक्कर देने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के अपने विरोधियों के चेहरों को। तो पहली सूची में 24 नाम थे, दूसरे में 5, कुल मिला के 29 चेहरे तय हो चुके हैं। अब लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर प्रत्याशी सामने हैं। बुधवार को जो लिस्ट जारी की गई, इसमें अंतिम 5 नाम भी जारी हो चुके हैं। बिल्कुल, और धार सीट से सावित्री ठाकुर को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। टिकट मिलने के बाद IBC 24 से उन्होंने बातचीत की। सुनिए क्या कहना है आप सावित्री ठाकुर का। सावित्री ठाकुर पहले भी धार में सांसद रह चुकी हैं। आइए हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही जानते हैं। सावित्री जी, एक बार फिर मौका मिला है आपको, कैसा लग रहा है, किन मुद्दों को लेके और आप जनता के बीच जाने वाली हैं इस बार?
देखो, हमारे मोदी जी का क्लियर विजन है और क्लियर सभी है, जो कि उनका कहना ही है विकसित भारत 2047 तक करना है। वही मुद्दे लेके हम जाएंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पहले से मुद्दे तय रहते हैं। डबल इंजन की सरकार चल रही है मध्य प्रदेश और केंद्र में, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगे। जितनी जो कुछ कमियां रह गई है हमारे धार जिले, ये पूरी हो, इसका प्रयास रहेगा। जल जंगल जमीन ये विकास हो, और हमारा आदिवासी जिला है तो बालक बालिकाओं को अच्छी शिक्षा मिले। ट्रेन का मुद्दा है जो कि अभी तक हमारे यहाँ ही नहीं, वो जल्दी से जल्दी लाने का हम प्रयास करेंगे। जिले में भाजपा में गुटबाजी की बात की जा रही है, उससे कैसे पार पाएंगे? नहीं, हमारे यहाँ अभी मैं भैया से मिलकर आ रही, हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है, हमारे कार्यकर्ताओं में गुटबाजी नहीं। देखो, ये क्या मुद्दे रहते, स्थानीय मुद्दे, इसमें राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे हैं, इसमें कोई गुटबाजी नहीं है। तो ये थी हमारे साथ धार महू लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी घोषित हुई सावित्री ठाकुर। इनका कहना है कि ये चुनाव जो है राष्ट्रीय मुद्दे पे लड़ा जाएगा और लोग नरेंद्र मोदी का चेहरा देख के जो है वोट देंगे, और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है वो 400 के पार जाएगी। धार से अमित वर्मा, IBC 24। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बालाघाट संसदीय क्षेत्र में एक महिला फेस को उतारा। जैसा भी आपने धार में देखा, दोनों जगह मौजूदा सांसदों की जगह महिलाओं को टिकट दिया है। भारती वर्तमान में बालाघाट नगर पालिका परिषद की पार्षद हैं और इंदौर से शंकर लालवानी, इनको भी दोबारा से अवसर दिया पार्टी ने। रिएक्शंस क्या हैं वो भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे छोटी सी कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है। सर्वप्रथम तो मैं आप सबके माध्यम से हमारे केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। मोदी जी के रहते ही ऐसे छोटे से कार्यकर्ताओं पर विश्वास वो जताते हैं। और मैं आपकी जानकारी बता दूं, इससे पहले मैंने जिला पंचायत का सदस्य रह चुकी हूं और वर्तमान में पार्षद हूं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में संगठन का कार्य किया हूं। मैंने प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का, हमारे जिले के सभी जनप्रतिनिधियों का, पार्टी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे एक बार फिर इंदौर में सेवा करने का मौका मिला। हम सब मिलकर यहाँ एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे और एक इतिहास बनाएंगे इंदौर में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के हाथ मजबूत करने के। कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे। तो चलिए, आपने तमाम 29 चेहरों को देखा, उनके रिएक्शन सुने जिनके नाम दूसरी सूची में हैं। अब आपको बताते हैं भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की जो दूसरी सूची आई, जिसमें 5 नाम हैं, इनमें क्या खास बातें हैं जो आप देख पाएंगे। एक एक करके इन बातों को समझते हैं। बिल्कुल, और इस लिस्ट में MP के 2 मौजूदा सांसदों को पार्टी ने रिपीट किया है। आज जो 5 सूची आई है उसकी हम बात कर रहे हैं। इंदौर से शंकर लालवानी और उज्जैन से अनिल फिरोजिया को दोबारा मैदान में उतारा गया है। 2019 में पिछले चुनाव में शंकर लालवानी ने तकरीबन 5.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी, जबकि उज्जैन लोकसभा सीट पर 2019 के चुनाव में अनिल फिरोजिया 3,65,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। बिल्कुल, शंकर लालवानी संघ और संगठन दोनों के करीबी हैं। जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर उनकी पहचान रही है और वो एक बार इंदौर नगर पालिका के अध्यक्ष के साथ साथ इंदौर नगर निगम के अध्यक्ष, साथ में एक बार IDA के अध्यक्ष रह चुके हैं और एक बार इंदौर नगर निगम के सभापति और 3 बार पार्षद रहे हैं। वहीं उज्जैन सीट से जो कैंडिडेट बने हैं मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया बजरंग दल से जुड़े रहे हैं। वो बजरंग दल नगर संयोजक से लेकर जिला और मध्य भारत के प्रांत उपाध्यक्ष जैसे पदों पर काम कर चुके हैं। फिरोजिया स्थानीय राजनीति से लेकर खांटी हिंदूवादी नेता की छवि रखते हैं। बिल्कुल, और इंदौर और उज्जैन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने अभी कैंडिडेट अपने तय नहीं किए हैं। कांग्रेस की पहली सूची में कुल 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पार्टी ने किया है। बीजेपी ने दूसरी सूची में जहां 2 को रिपीट किया है, तो वहीं 2 मौजूदा सांसदों के नाम काटे भी हैं और दोनों सीटों पर महिला चेहरों को मौका दिया है। धार से छतर सिंह दरबार की जगह सावित्री ठाकुर मैदान में है, तो बालाघाट से ढाल सिंह बिसेन की जगह भारती पारधी को टिकट मिला है। बिल्कुल, और धार से जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है सावित्री ठाकुर संगठन में काफी सक्रिय रही हैं। आदिवासी महिला विकास परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इससे पहले 2014 में वो इसी सीट से सांसद भी रह चुके हैं। तो भारती पारधी जो हैं वो बालाघाट नगर पालिका में पार्षद हैं। इसके अलावा धार और बालाघाट में बीजेपी ने एक साथ कई मैसेज दिए जो दिख रहा है। अब ये कई मैसेज क्या है? एक तो नए चेहरों को वे अवसर दे रहे हैं, अपने पुराने नेताओं को भी याद कर रहे हैं, संगठन में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को तरजीह दे रहे हैं।
नगर स्तर के ऊपर यानी नगर सरकारों में या नगर के संगठन में जो अच्छा काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनको अवसर दे रहे हैं। और साथ में दोनों महिलाएं हैं तो महिलाओं को तो आगे किया ही है। तो एक तरह से एक सूची में दो नामों से कई मैसेज देते हुए इसमें नजर आए। बिल्कुल। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तय हो गए हैं। और जो पहली सूची आई थी उसमें छत्तीसगढ़ की भी सभी 11 सीटों पर प्रत्याशी तय हो गए थे। तो 40 सीटें जो एमपीसीजी की हैं वहां पर अब भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। बिल्कुल ठीक। और कांग्रेस पार्टी ने केवल छत्तीसगढ़ में 6 सीटों पर और मध्य प्रदेश में 10 सीटें ने कुल 16 पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। और इस तरह से उनको अभी भी तकरीबन 24 सीटों पर एक्सरसाइज अपनी पूरी करनी है, तब उनके 40 कैंडिडेट पूरे होंगे।